তোমরা অনেকেই ইউটিউবের ভেতর গিয়ে সার্চ করছো কেমনে 3D ডিজাইন অ্যানিমেশন বানাবো, কোথায় কপিরাইট ফ্রি ভিডিও পাবে, কেমনে পাবো। আসলে এই রকম ভিডিও বানানো এতটাও সহজ না। তাই আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই রকম 3D অ্যানিমেশন ভিডিও। 2026 সালে হাজারেরও উপর চ্যানেল এই ধরনের ভিডিও আপলোড করে ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম থেমে মাসে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করছে। তাই আমি ভাবলাম এই ব্যাপারটা সবার সাথে শেয়ার করি। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয় তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা পুরোপুরি দেখো। আমি এই ভিডিওতে 10টা 3D অ্যানিমেশন ভিডিও দেব এবং পরে 10টি করে মোট 1000টা ভিডিও দেব। আর হ্যাঁ, তুমি এই ভিডিও স্ক্রিন রেকর্ড করে তোমার চ্যানেলে আপলোড করতে পারবে, কোনো কপিরাইট আসবে না। তাহলে ভিডিও শুরু করা যাক। मालिक बकरी को डंडों से मारता था और वह ऐसा इसीलिए करता था ताकि बकरी इंसानों के प्रति आक्रामक हो जाए और उसकी रक्षा करे। और यह बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन बकरी ने सहन करने की सीमा पार कर दी। बकरी ने आगे बढ़कर अपने नुकीले सींग को आदमी के पेट में घुसा दिया 2 बार। जब आदमी लड़खड़ाते हुए पीछे हटा तो बकरी ने उसे बरामदे तक खदेड़ा और फिर उसे धक्का दे दिया और वह जमीन पर जोर से गिरा। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। जब उसका शरीर मिला तो बकरी को पकड़ लिया गया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसे पशु बचावकर्ताओं द्वारा ले जाया गया। जब वह बाहर के शौचालय पर बैठी तो कुछ ऊपर से आया और उसकी पीठ को खरोंच दिया। उसने चीख मारी, यह सोचकर कि यह एक गिलहरी है। लेकिन जब उसके भाई ने सीट उठाई तो वह एक काले भालू के सामने आ गया। वह पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आया था और शौचालय के नीचे रह रहा था। उसने ढक्कन को जोर से बंद कर दिया और वे सुरक्षित स्थान पर भाग गए। भालू के बाहर जाने का इंतजार करते रहे और उसके बाद जब भी वे शौचालय जाते वे हमेशा भालू स्प्रे साथ ले जाते। महिला को एक लकड़ी की कुर्सी से बांधा गया था जो एक लंबे बीम से जुड़ी थी और नदी के ऊपर लटक रही थी। फिर उसे धीरे धीरे पानी में उतारा गया जबकि भीड़ देख रही थी। देखिए, इस यंत्र का उद्देश्य था शोर मचाने वाली अशिष्ट महिलाओं को पूरे शहर के सामने अपमानित करके दंडित करना। कुछ सेकंड पानी के नीचे रखने के बाद वे लीवर खींचकर उसे बाहर निकालते। वह भीगी हुई और सांस के लिए हांफती हुई बाहर आती। फिर वे उसे बार बार डुबोते, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने अपना सबक सीख लिया है। चाय को गुड़िया को सौंपा जाता है जिससे व्हेल की हड्डी से बनी एक घुमावदार स्प्रिंग सक्रिय हो जाती है। जैसे ही स्प्रिंग खुलती है यह गियर और कैम की एक श्रृंखला को चलाती है जो सिर और पैरों को नियंत्रित करने वाली छड़ियों और तारों को हिलाती है और इससे यह मेज के पार आगे बढ़ने लगती है। जब कप हटा दिया जाता है तो यह अचानक रुक जाती है और इन्हें 17वीं सदी के जापान में बनाया गया था। धनी लोग अपने मेहमानों को चकित करने के लिए इनका उपयोग करते थे। चाय को मनोरंजन के रूप में परोसते थे। अगर आपको कांटा चुभ जाए तो ज्यादातर लोग उसे निकालने के लिए चिमटी से अपनी त्वचा में खोदने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक सामान्य सिरिंज का सिरा काट दें, फिर खुले सिरे को अपनी त्वचा पर सीधे कांटे के ऊपर मजबूती से दबाएं, तो आप प्लंजर को जल्दी से ऊपर खींच सकते हैं जिससे सिरिंज के अंदर एक सक्शन बनता है और इससे कांटा ऊपर की ओर खींचता है जिससे वह सीधे आपकी त्वचा से बाहर निकल आता है। बिजली का एक धमाका गोली को 5000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलाता है और यह 100 मील दूर के लक्ष्य को मार सकती है। ये अद्भुत ताकत स्टील को छेद सकती है, एक दुश्मन के जहाज को एक पल में नष्ट कर सकती है। देखिए, इसे चलाने के लिए बिजली रेलों और गोली को पकड़ने वाले धातु के माध्यम से गुजरती है। यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो गोली को बैरल के नीचे अविश्वसनीय गति से धकेलता है। लेकिन बंदूक बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करती है जो किसी भी जहाज के लिए बहुत अधिक है, जिसका मतलब है कि यह परीक्षण कक्ष की सीमा में फंसी हुई है। वे रेशम के धागे छोड़ते हैं जिन्हें हवा पकड़ लेती है, उन्हें गुब्बारे की तरह हवा में उठा देती है। इसे बैलूनिंग कहा जाता है और यह वह तरीका है जिससे मकड़ियाँ लंबी दूरी तय करती हैं। लेकिन कभी कभी लाखों मकड़ियाँ एक साथ ऐसा करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में लोगों ने ऊपर देखा तो आसमान में छोटे काले धब्बे दिखाई दिए। उन्होंने सोचा कि यह पराग या राख है जब तक कि यह उन पर गिरने नहीं लगा। लाखों मकड़ियाँ अदृश्य रेशमी पैराशूट द्वारा नीचे उतर रही थीं, जो अंततः सब कुछ ढक देंगी। वह हैंडल बार्स के ऊपर से उड़ गया और छाती के बल एक शाखा पर गिरा। वह 4 इंच उसकी छाती में घुस गई, एक फेफड़ा छेद कर दिया और 8 पसलियां तोड़ दी। लेकिन एड्रेनालिन ने काम किया और उसे लगा कि यह सिर्फ कंधे की चोट है।
इसलिए वह खड़ा हुआ और खून बहाते हुए जंगल से होकर चलने लगा और 9011 को कॉल करने के बजाय उसने सिर्फ अपनी पत्नी को फोन किया। डॉक्टरों ने बाद में उसके फेफड़े में एक छेद, एक फटी हुई नस और उसके दिल से आधा सेंटीमीटर दूर एक घाव पाया, लेकिन वह किसी तरह बच गया। उसने शॉटगन को दरवाजे की ओर ताना और हैंडल से एक तार जोड़ दिया, क्योंकि खाली घर पहले भी लूटा जा चुका था। और एक रात दो दोस्त प्राचीन वस्तुओं की तलाश में अंदर घुसे। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने ट्रिगर को सक्रिय कर दिया और इससे बकशॉट सीधे उनके पैरों पर चला गया। एक को करीब से लगा और उसका एक हिस्सा उड़ा दिया, लेकिन चूंकि घर में बम लगाना अवैध है, चोर ने घर के मालिक पर मुकदमा कर दिया और जूरी ने फैसला किया कि वह सही था। मालिक को $30,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया और उसे खर्च को पूरा करने के लिए अपना फार्म हाउस बेचना पड़ा। अगर आप घाव पर सुपर ग्लू लगाते हैं तो यह वास्तव में त्वचा को बंद कर देगा और आपको लग सकता है कि यह टांके लगाने से बचने का एक त्वरित तरीका है, लेकिन अगर कट साफ नहीं है तो गंदगी और बैक्टीरिया अंदर फंस सकते हैं, जिससे गंभीर संक्रमण हो सकता है। इसके बजाय डॉक्टर से घाव को सही तरीके से साफ करने के लिए कहें और वे टांके की जगह अपनी तेजी से सूखने वाली गोंद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह एक विशेष फॉर्मूला है जो इसे बिना संक्रमण के ठीक होने की अनुमति देता है। তোমাদের কাজে লাগবে, আর আমি পরে আরও 9টা পার্ট নিয়ে আসব। তাই সেই ভিডিওগুলো নিতে হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো। বাই বাই।